दो चर वाले रैखिक समीकरण। सवाल बोलिए बेटा। 2025 सेट फर्स्ट। हाँ, खंड अ। बोलिए। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4। समीकरण x² माइनस 2x x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। का विविक्त कर। पक्का यही है? यही है ना? तो सबसे पहले आप जानते हैं, या तो जाए देखो ऐसी की ऐसी रहने दो, या फिर एक काम करो बराबर में 0 लेकर नहीं एलसीएम ले लो, या ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत ना दे। आप जानते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण सवाल है, दो चर वायो ना तुझे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। हाँ ये बस। चलो, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 व 2 की तुलना करने पर a कितना है बेटा? 3, b कितना है, c कितना है? ठीक है, अब क्या करना है बोलो? विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर d बराबर आप जानते हो b² माइनस 4ac। b की वैल्यू -4, a की जगह पे 3 और c की जगह पे 1/3 से 3 कैंसिल, -2 को वर्ग, -4 घटा दे दो। जब विविक्त कर 0 आएगा, विविक्त कर ही पूछो, और कछु तो पूछो ना। और बोलिए, चलो बोलते चलो। तो खंड बा 2 को ख अंडर रूट में x² प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2x² बोलिए। अंडर रूट 2x² पूरी संख्या अंडर रूट में, केवल अंडर रूट 2 है, तो न्यो कहना अंडर रूट में केवल 2 है। आगे बढ़े। प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर 0। तू द्विघात समीकरण के बोल लो, दो चर भाई बोल लो, तो समन लेके चलो, समन लेके चलो, बोलते चलो। तो अब ये है, आप जानते हैं जाको क्या करेंगे जामे, तो 5 तो जो अंडर 2 को अंडर 2 में करें तो 2 पांडुनी कितने आ गए? 10 के फैक्टर करने हैं, 7 आ जाए जोड़ के नहीं पांडुनी, तो अंडर 2x² प्लस 5 प्लस 2, 5 और 2 कितने आ गए? 7। अब एक बात समझ नहीं है तुम्हें, अंडर रूट 2x² 5 को x में करें, 5x 2 को करेंगे 2x प्लस 5 अंडर 2 बराबर जामे थे। देखो अंडर 2 कॉमन आ ना सकते, क्यों? क्योंकि 5 के फैक्टर 2 के पदन में हम कर ना सकते। क्या कर सकते हैं? ना कर सकते। तो जिस संख्या तो जैसे लिखी है वैसे ही, और जिस संख्या हुई ऐसे ही। पर लेकिन आप जानते हैं कि जहाँ 2 है हम अंडर 2 में तोड़ सकते हैं। कैसे तोड़ सकते हैं? अंडर रूट 2 गुणा x प्लस 5 अंडर रूट 2 बराबर जामे थे का कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ बच्चों अंडर 2x और यहाँ का आएगा, यहाँ पे का कॉमन दिखाई दे रहा है, तो का बच्चों अंडर 2x प्लस, तो एक कोष्टक में आएगा अंडर रूट 2x प्लस 5 और दूसरे में कितना बराबर। जब आपने अंडर रूट 2x प्लस 5 बराबर 0 ले आओ, तो x बराबर 5 पश्चात कर दी, तो क्या की है गई? अंडर 2 को गुणाए रहो तो क्या लग जाएगा? जब दूसरी चीज ले ली x प्लस रूट 2 बराबर 0, तो x बराबर का जाएगा माइनस। और बोलो सवाल नंबर 3। एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। जब अंश से 1 घटाया जाता है। तो पहले ने सुन लो, माना भिन्न, आगे और पढ़ देने और आसान कर सकें तो हम। और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो कुछ नहीं कर सकते, सादा तरीका तो ही करना पड़ेगा। यानी सादा तरीका का है अंश और हर मान के नहीं। तो माना भिन्न मान ली हमने, डायरेक्ट मान ली x, चाहे अंश मान लो, माना अंश मान लो x और हर मान लो का, तो भिन्न का आ जाएगी x बटे, अब माने कहा गई है एक भिन्न 1/3 हो जाती है, 1/3 ही है, 1/3 हो जाती है जब इसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो अंश में तो 1 घटाना है,
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 को करेंगे तो 3x और 3 को एक में करो तो -3 बराबर बाई है, जातर ले आओ तो -22, -3 पश्चात कर दी +3। ठीक है बेटा। अच्छा जाके बाद में और यह 1/4 हो जाती है, और यह 1/4 हो जाती है, यही 1/4 रह रही है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है? तो हर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x बराबर है जाएगा बाई +8, बाई पश्चात कर दो 4x - बाई बराबर कितना आएगा 8। समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण हल कर लेंगे क्योंकि बाई के गुणांक बराबर दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, तो घटाने जे माइनस जे प्लस जे माइनस जे कैंसिल, 4 में 3 गए तो 1 x, 8 में 3 गए तो 5, x की वैल्यू कर आई। x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में रख दो भाई 1 में, तो 3 × x की जगह पे कितना 5 माइनस y बराबर 3, 5 तिया कितने है गए बराबर 3, तो -y बराबर निकालेंगे तो 3 15 पश्चात कर दई। ये तो कछु गड़बड़ दिख रहा है मुझे, क्योंकि है अरे माइनस से माइनस तो कट जाएगी। अच्छा भिन्न नहीं है तो सही है, मैं समझ रहा हूँ संख्या समझ लो, कोई बात ना, भिन्न तो सही है। बाई की वैल्यू बाहर आ गई। अब भिन्न का मानी हमने भिन्न नहीं तुम्हारी x की वैल्यू कितनी है 5 और बाई की वैल्यू कितनी निकाली है, तो भिन्न जे आ गई। अब देखो ऐसे सवाल ने हम चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे ने ध्यान दो। मैंने कहा गई है अंश में से 1 घटा दो, 5 में से 1 घटा दो कह रहे गए बटे 12, 4 तेजे 1 बार और 3 बार तो 1/3 ही आ रहा। दूसरे में कहा गई हर में 8 जोड़ दें, हर में क्या जोड़ दें 8 जोड़ दें जहां हमने, तो 5 बटे क्या 20, 5 से क्या बार 1/4। तो अगर ये फिक्स आ जावे तो जाकर बताओ हमारा आंसर सही है, कुछ भी देख नहीं। ऐसे सवाल ने आप आसानी से चेक कर सकते हैं कि हमारा सवाल गलत है या सही है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट बोलिए खंड अ, सवाल नंबर 3, 3x + 5y बटे 3x - 5y बराबर 7/3। तो x अनुपात y का मान निकालना है, x और y का अनुपात निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले तो, 3 × 9x, 3 × 5 15y बराबर 7 × 21x, 7 × 5। तो जब अनुपात निकालना हो x और y या कोई भी संख्या को, तो एक बे संख्या नहीं, एक संख्या है तो एक तरफ करो और दूसरी संख्या है दूसरी तरफ करो। तो 9x तो जो ही 21x जाते में लाएंगे तो माइनस की आ गई, 15y दूसरी साइड में ले जाएंगे तो काय की आ जाएगी माइनस की। 9 में से 21 घट गए तो माइनस के क्या बच गए 12, माइनस के 35 और 15 जुड़ गए तो माइनस के क्या आ गई माइनस से माइनस। अनुपात निकालना हो तो 22 को दे दो जा तरफ भाग और जा तरफ की 12 को दे दो जा तरफ भाग, तो 50 में दे दो 12 को भाग, तो 2 ते कट गो 6 बार और 2 ते 25 बार, तो x अनुपात y बराबर आएगा 25 अनुपात। बात समझ में आई बेटा, नोट कर लो फटाफट। खंड अ सवाल नंबर 8, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर है, हाँ तो m का मान होगा। ध्यान रखियो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसा मूल बराबर है वे को संबंध पेपर में आवत रहता है। एक भिन्न को सवाल, एक संख्या भाव, 2 अंकों की संख्या को, एक चाल दूरी को, ऐसे सवाल हैं जो बार बार पर रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा सवाल पेपर में जरूर 99% आता ही आता है। तो देख लो सबसे पहले ax² + bx + c बराबर 0 से, तो a कितना आएगा b कितना आएगा c कितना आएगा, abc की तुलना कर ली। अब मूल बराबर, मूल होने के लिए प्रतिबंध, होने के लिए क्या होता है, ठीक है याद रखी हो जाए, जाको पेपर में जरूर 100% सवाल आगो। जरूरी ना कि जाए एम पूछो, के पूछ ले, ए पूछ ले, बी पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है, वैल्यू दे देगो। तो बी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू, सी की 12 को वर्ग
माइनस को प्लस, चातिया तो 12m पक्षांतर कर दो, प्लस की है कि मिटा, m बराबर निकाले 12 को का दे दो, कितनी बार कैंसिल, तो m बराबर, समझ गए। और बोलिए सवाल नंबर 10 एपी 3,1 जिस समांतर श्रेणी को सवाल आएगा 3,1 -1 -3 हाँ के लिए सारवांतर होगा। के लिए सारवांतर पूछो है डी। समांतर श्रेणी में मैंने तुम्हें कहा बताया हुआ है कि सारवांतर निकालते हैं तो दूसरे में से पहले को हटा दो, तीसरे में से दूसरे को हटा दो, चौथे में से तीसरे को हटा दो, सारवांतर ही निकलता है। तो दूसरे में से पहले को हटाओ, केवल श्रेणी वाने दे रखी है माने कि समांतर श्रेणी आती है। अगर हमें ज्ञात करनी होती कि समांतर श्रेणी है या नहीं तो आप दूसरे में से पहलो बराबर तीसरे में से दूसरो बराबर चौथे में से तीसरो ऐसा घटाएगा नहीं, बराबर दिखाई देती सोई समांतर श्रेणी सिद्ध हो जाती। ठीक है, ऐसा वो पेपर में बन जाता है। और दूसरा पद कितना हो जहाँ पहलो कितना है घटा दो तो -2, यही आंसर आएगा। और बोलो खंड बा दूसरे को का किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद, एपी की बात कर रहा हो यानी समांतर श्रेणी की, 17वां पद यानी A17 10वें पद से, 10वां पद A10 7 अधिक है से जाते जी 7 ज्यादा है तो जा में 7 जोड़ देंगे तभी तो बराबर होंगे। बात समझ में आ गई। तो A10 जात्र बोले आओ, चाहे A17 को सूत्र लगा दो, A + n - 1 इंटू, ऐसे ही यहाँ A + n की जगह पर 10 - 1 इंटू, तो देखो A+ की जात्रा बनाएंगे +7, 17 में तो 1 गए, 10 में तो 1 गए, जात्रा भले आए बराबर में 7, क्या बच गए 7 को जहां गुणाए रहो तो क्या लगी जागो। ऐसा सवाल आ जाता है तो तुम कंफ्यूजन में छोड़े आवत हैं। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट बोलिए 2025 को सेट 2 खंड आ सवाल नंबर 17 विवाद बहुपद x² + 7x 12 के शून्य का होंगे। शून्य का मतलब है मूल, तो शून्य का कौन कौन से होंगे, तो एक तो हम सूत्र के माध्यम से कर सकते हैं, मैंने बताया हो α + β बराबर -b/a और α × β बराबर c/, ये तो बातें बताओ। दूसरा डायरेक्ट तरीका हो तो आप फैक्टर कर दो, 12 एकन के गुणनखंड 7 आ जाए, चातिया 4 और 3 जोड़ेंगे तो है 7 + 12, तो ये बेटा x² + 4x + 3x + 12, जामे थे x कॉमन आएगा तो x + 4 और जामे थे क्या कॉमन आयो तो x + एक कोष्टक में x + 4 और एक में बराबर, जब x + 4 बराबर 0 तो x बराबर, जब x + 3 बराबर 0 तो x बराबर, तो ये शून्य का आएगा तुम्हारे, जो x की वैल्यू होती है वे ही तुम्हारे शून्य को होते हैं। समझ गए। और बोलिए सवाल नंबर 18 रैखिक समीकरण योग x + y बराबर 14 हाँ x - y बराबर 2 हाँ इसका हल होगा। हल निकालना में आपको कोई विधि नहीं कहवे तो आप विलोपन विधि को यूज करो, डायरेक्ट आसान है जाती है। तो क्योंकि y की वैल्यू इक्वल है, y के गुणांक बराबर हैं और प्लस माइनस के हैं तो काय पे कटेंगे ये कैंसिल, ये 2x बराबर 14 और 2 कह गए तो x बराबर 16/2 यानी 8, x बराबर 8, x का मान 1 में रखने पर x की जगह पे 8 + y बराबर 14, तो y बराबर 14 - 8 यानी 6 आएगा y को मान। और बोलिए 19 यदि देगा समीकरण kx² + 2 √6x हाँ + 3 के मूल समान है तो k का मान होगा। मूल समान है, बात आएगी समझ में, हवाला बताया होगा हो मैंने कही मूल समान है, वे को प्रतिबंध जरूर आवा तो समान या बराबर एक ही बात है, तो वो ही है k को मान पूछो है ax² + bx + c बराबर 0। देख लो एक
जाऊ सेट में आयो है और दूसरे को सेट में दिख रहा हो तुम्हें, हर एक सेट में लगवा मिलेगा मूल समान को तुम्हें। तो जाते ध्यान से, ए की वैल्यू क्या है गई के, बी की वैल्यू 2 अंडर रूट, सी की वैल्यू, तो आप जानते हैं मूल समान होने का प्रतिबंध क्या होता है, बी की जगह पे 2 अंडर रूट 6 का वर्ग -4, ए की जगह पे के और सी की जगह पे 2 का वर्ग 4 और 4 छक्के 4 तो 12 के पश्चांतर कर दो, काय के है गई, तो के बराबर निकालेंगे 24/12 से के बार कैंसिल, तो जी आएगा के बराबर 2। समझ गए, का है बोलो, एपी 20 सवाल है, 20 का है, एपी -6, एपी में -6, -4, हाँ -2 का सातवां पद होगा। सातवां पद पूछो है, ए प्रथम पद कितना है, डी निकालेंगे सार्वांतर, दूसरे में से पहले ही घटा दो और माइनस पहले ही से लगी है तो क्या बच गए जी। अब आप सातवां पद A7 का सूत्र A+7 -1 इंटू ए की जगह पे 7 में से गए, डी की जगह पे -6, 6 दूनी 12 में से 6 गए तो सातवां पद आएगा तुम्हारा 6।